टीचर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये अब्दुल्ला बच्चा है, माशाल्लाह ये मेरे पास आता रहा है, तो इसकी मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहा हूँ। तो इसकी जो पिछला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने बताया था आइडल लेइंग, कि बच्चे को आइडल लेइंग कैसे सिखाना है ताकि बच्चा स्मूथली बेड पे सो सके। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइडल लेइंग के साथ जब हम सेंसरी पे काम करते हैं, यानी जो टच के सेंसरी हैं, तो हमने उस पे भी काम करना है, क्योंकि हम माँ बाप चाह रहे होते हैं हम बच्चे को गले मिल के सोएं, उस पे हाथ रख के सोएं। तो जो हाथ रख के उसकी तमाम बॉडी के पार्ट्स पे जो हाथ रखने होते हैं, तो वो उस टच को भी टॉलरेट करे और उस पर स्टिमिंग ना करे, बल्कि कंफर्टेबली लेटा रहे हमारे साथ। तो ये भी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसको गले मिले, उसको प्यार करे, किस करे चीक्स पे, और उसके साथ गले मिलके सोए। तो उस टच के सेंसरी पे भी काम करना है, लेकिन तरतीब के हिसाब से आइडल लेइंग के बाद हम टच की सेंसरी पे काम करते हैं। यानी आइडल लेइंग विद स्टिमिंग जब हमने काम कर रहे हैं, यानी विदाउट स्टिमिंग, यानी आइडल लेइंग स्टिमिंग के बगैर जब हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आइडल लेइंग के साथ सेंसरी पे काम करते हैं। तरतीब ये है, यानी पहले आइडल लेइंग, फिर उस आइडल लेइंग के साथ स्टिमिंग पे काम करना, कि विदाउट स्टिमिंग आइडल लेइंग बच्चा करे, और फिर जब आइडल लेइंग विदाउट स्टिमिंग कर लेता है तो फिर हम आइडल लेइंग विद सेंसरी, टच के सेंसरी पे काम करते हैं। उसके लिए पहले आपका बच्चे को कंप्लायंस में करना, जैसे इस वक्त ये सिटिंग में है, अच्छी जब कंप्लायंस होगी तो उसकी कॉन्टिन्यूटी में करेंगे तो बच्चा आपको और अच्छी कंप्लायंस देगा, जो नए किसी भी डिसऑर्डर पे काम करेंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने मेरी पिछली वीडियो में तो मैंने आइडल लेइंग विदाउट स्टिमिंग डिसऑर्डर के आपको दिखाया था किस तरह से लिटाना है। अब जो है मैं इसको बताना चाह रहा हूँ इसके सेंसरी पे कैसे काम करना है आइडल लेइंग के साथ। तो उसके लिए पहले पहले बच्चे को आइडल लेइंग विदाउट स्टिमिंग कराएंगे। उसके लिए मैंने इसको सबसे पहले जब भी बच्चे को लिटाएं तो उसके जो पोजीशन हो, जब स्टिमिंग जब सेंसरी पे काम हो रहा हो बच्चे टच के सेंसरी पे, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, उस बच्चे के, ये मैं इसके जो है पिल्लो भी इसके सर के नीचे दे रहा हूँ, रख रहा हूँ, ये नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ भी कर रहा हूँ। तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब इसकी आइडल इसकी जब लेइंग होगी और विदाउट स्टिमिंग जब अच्छा लेट जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आपने जब सेंसरी पे काम करना है टच के, तो आप इसकी पोजीशन को पहले अपनी आप इसके बैक पे हो। बैक पे इसलिए हो क्योंकि मैं चाह रहा हूं जब हमने इस पे काम करना होता है, मैंने 1 बाय 1 सेंसरी पे काम करना होता है, तो मैं चाह रहा हूं टच पे सेंसरी पे काम करना चाह रहा हूं, इसके साइड के सेंसरी पे काम नहीं करना चाह रहा कि मैं इसको अपनी तरफ कर लूं और इसकी रुख जो करवट है ये मेरी तरफ हो, नहीं लाओ ना, हाथ नहीं लाओ, इसकी करवट मेरी तरफ हो, यानी इसका रुख मेरी तरफ हो, और अगर मैं उसके साथ इसको टच के सेंसरी पे काम करूंगा तो इसके लिए डुअल हो जाएगा, यानी वो साइड का सेंसरी भी हो जाएगा और टच का सेंसरी भी हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता। हमने क्या करना है, इसके टच का 1 बाय 1 हम सेंसरी पे काम करते हैं। तो इसलिए जब भी आप सेंसरी पे काम करें आइडल लेइंग के साथ, तो आपने इस बच्चे को जब ऑटिस्टिक बच्चे को अपने से उस तरफ लेटाना है जो आपकी तरफ डायरेक्शन ना हो, स्टार्ट यहां से लेना है। मेरी जितनी वीडियोस है मैं उसमें यही बता रहा हूं कि ऑटिस्टिक बच्चों से आपने स्टार्ट कहां से लेना है। आपका स्टार्ट अच्छा होगा, आप रेंडमाइजेशन फेयरनेस कर सकते हैं, आपका स्टार्ट का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। इस पे बच्चे पे मैंने इसी तरह से काम किया कि पहले इसको इसी तरह से लिटाएंगे, और जब आइडल लेइंग जब विदाउट स्टिमिंग करेगा फिर उसके बाद आप इसको ऐसे टच भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आप इसके हैंड्स को कांस्टेंट टच कर रहा हूं सिटिंग के साथ। आपने पूरी बॉडी को के सेंसरी के जो टच के सेंसरी है उस पर काम करना है। जैसे मुझे अच्छा देने लग गया फिर आप इधर 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 रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है वीडियो बना के बताने का। इधर मैंने घंटों घंटों इस पे काम किया है, ये 2-2 घंटे मैंने इसको टच पे काम किया है, कई कई दिनों तक काम करता रहा हूँ। फिर कहीं जाके ये इस काबिल हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो टच के सेंसरी को भी टॉलरेट कर रहा है। इसकी टच के बाद आपने इसके इधर रख लेना सर के ऊपर हाथ, जैसे हमने सिटिंग के लिए टच के सेंसरी पे हमने काम किया था, स्टैंडिंग के लिए टच के सेंसरी पे काम किया था, आइडल लेइंग के लिए भी इसी तरह से टच के साथ काम करेंगे कि आप इसकी बैक, बच्चे की बैक पे बैठे हो, यानी बच्चे का रुख कहीं और हो और आप बच्चे की बैक पे बैठे हो, इस तरह से करके ये टच। अभी कानों पे मैंने हाथ नहीं रखना, अगर कानों पे हाथ रख लिया तो क्या बन जाएगा, वो हेयरिंग के सेंसरी पे काम हो जाएगा उसका। इसलिए अभी मैं सिर्फ टच के, मैं तो साइड का सेंसरी भी उसको नहीं दे रहा, क्योंकि इसका रुख मैंने उस तरफ किया है कि मुझे ना देखे उसका रुख हो, उसको पता है मैं बैठा हूं लेकिन उसको टच फील हो रहा है, फिर मैंने इसको इधर टच कर लिया। एक एक बॉडी को आप ऐसी तरह से टच करके सिखाएंगे। आइडल लेइंग के बाद तो टच के सेंसरी पे काम होगा।
सिटिंग के साथ अलग है टच का सेंसरी, स्टैंडिंग के साथ अलग है, वॉकिंग के साथ अलग है और लेइंग के साथ अलग है। अब देखिए मैंने उसके हाथों को ऐसे कभी पाँव पे हाथ रखे, कभी ये मैं घंटों घंटों किए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लेटा हुआ है। वरना स्टार्ट में तो उसने बहुत स्क्रीमिंग शाउटिंग बहुत की थी, लेकिन चूंकि मोबाइल के साथ मुझे बच्चे पैटर्न नहीं बनाने देते, क्योंकि जब भी पैटर्न बनाते हैं बच्चों के साथ तो हमें विदाउट चेंज पैटर्न बनाने पड़ते हैं। मोबाइल बहुत बड़ी चेंज है, जिस चीज के साथ बच्चे कभी भी पैटर्न नहीं बना लेते। मैं पैटर्न बनाने के बाद ही वीडियो अपलोड और बनाता हूँ, लेकिन उसमें बता देता हूँ कि मैंने पैटर्न कैसे डाले। तो इस अंदाज से आप जनाब जी इसको टच के साथ मैंने इसको दिया। अब ये मैं इस वक्त सिटिंग के साथ मैंने इसे अभी टच दिया, यानी मैं बैठा हूं और इसको मैंने हाथ से टच किया। अब मैं चाहता हूं मैं इसके साथ लेट के भी टच के ऊपर काम करूं, उसके जो टच के सेंस है उस पर काम करूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी के साथ देखिए मैंने इसी की नेक पे, ये देखिए नेक के अराउंड मैंने अपना हाथ रख दिया। जैसे पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि जो बच्चा है वो हम उसके साथ इकट्ठे मिलके, कोई मदर है फादर है तो उसी के साथ सोए तो हमें अफेक्शन भी होगी बच्चे के साथ, अच्छा भी लगेगा। क्योंकि बच्चे माँ बाप के लिए प्यारे होते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है कि हम उसको हग करके कडल करके हम उसके साथ बैठे लेटे सारा काम यानी उसके साथ करें। क्योंकि हम बच्चे फरिश्ते होते हैं, एंजल्स होते हैं हमारे लिए। इसलिए ऐसे ही आप टच के साथ, ये मैंने इसे टच किया, फिर मैंने थोड़ी सी लेग्स इसके साथ इसकी पाँव पे रख ली। इस तरह से करके आप बच्चे के साथ लेट सकते हैं टच के सेंसरी पे काम करके। लेकिन उसका रुख किस तरफ होना चाहिए, हमारी तरफ नहीं। अगर वो हमारी तरफ इसका रुख होता मेरी तरफ, तो वो फिर सेंसरी साइड के भी हो जाते हैं। तो डुअल सेंसरी पे आपने जैसे डुअल पे काम करेंगे तो बच्चे ट्रिगर कर जाते हैं, मेल्टडाउन पे चले जाते हैं, एग्रेशन देने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपने उसको अभी भी वो स्टार्ट में भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके वो करता है स्ट्रीमिंग, ऐसे ऐसे करके हिलाता है। तो लेकिन मैं उसको कांस्टेंट उसको टच दे रहा हूँ, चूंकि मैं आइडल उसको स्ट्रीमिंग पे पहले करा चुका हूँ आइडल लेइंग के साथ। अब मैं टच के सेंसरी के साथ आइडल लेइंग के साथ टच के सेंसरी पे काम कर रहा हूँ। जब माशाल्लाह आपको बच्चा इस तरह से देने लगे अच्छा रिस्पांस, उसके बाद आपने उसकी नेक्स्ट जो उसका स्टेप होगा वो होगा इसको स्ट्रेट इसको लिटा देना, इस तरह से करके। तो शाबाश लेट सीधे लेट जाओ, और इस तरह से जो इस तरह से लिटा के फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके पहले जो है स्ट्रीमिंग पे काम करना है, यानी आइडल लेइंग के साथ स्ट्रीमिंग। जैसे अभी इस वक्त कोई स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा, जैसे ही वो अब स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा इस पोजीशन पे भी स्टार्ट में उसके टच के सेंसरी पे मैंने अब उसके दोनों हाथों पे हाथ रख लिया सिटिंग के साथ, ताकि उसके पूरी बॉडी के एक एक पार्ट पे आपने टच करना है, मैक्सिमम जितना भी पार्ट्स पे कर सकें, ताकि उसके जो जितने भी टच के सेंसरी हैं वो लेइंग के साथ भी खत्म हो जाएं, जैसे हमने सिटिंग और स्टैंडिंग के साथ खत्म किए थे। अब मैंने इसके शोल्डर पे रख दिया हाथ दोनों, कानों पे नहीं रखूंगा, ना ही मैं आंखों पे रखूंगा हाथ, क्योंकि आंखों पे अगर मैंने हाथ रख लिया इस पोजीशन में तो इसके लिए क्या बन जाएगा, वो सेंसरी साइड के बन जाएंगे। मैंने सेंसरी साइड पे काम नहीं करा, ना ही मैं सेंसरी उसके हेयरिंग पे काम करा, उसके कान पे भी हाथ नहीं रखे, सिर्फ टच पे। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, अब देखिए मैं हेड पे कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने टच किए रहना। और जब जब भी अब जैसे हिलाओ नहीं ना बेटा हाथ हिलाओ, तो आप इसके चूंकि स्ट्रीमिंग पे पहले हो चुका है काम, तो मैं उसको वर्बल उसके हाथ हिलाने पे स्ट्रीमिंग पे मना कर भी सकता हूँ। तो आपने ऐसे वर्बल बने भी करते रहना है, जो जो अगर स्ट्रीमिंग करे, और साथ आपने टच के सेंसरी पे भी काम करते रहना है। जैसे ही अच्छा हो गया फिर आपने इसके चीक्स पे हाथ रखे लेइंग के साथ, यानी इस वक्त इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी आसमान की तरफ है, टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द रूफ। उस वक्त उस तरफ इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे की वो है, यानी बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। इस तरह से पहले इस पे काम करने के बाद फिर मैं आप इसके लेग्स को टच के जो है सेंसरी दे रहा हूं अपने। अब मैं नीज पे दूसरी लेग पे कर रहा हूं, उसके नीज को ऊपर पे ऐसे टच के थोड़ा सा प्रेशर डाल के किया करें, हल्का सा प्रेशर जरूर डालेंगे, ताकि प्रेशर के भी अलग डिसऑर्डर होते हैं जब हम टच के सेंसरी पे काम करते हैं। हर तरह के लाइटर प्रेशर के साथ भी करें, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर के साथ भी करें, बहुत ज्यादा ना हो, यानी मीडियम प्रेशर और लाइटर प्रेशर दोनों, और थोड़ा सा ज्यादा मीडियम से भी हो सकता है आप उसमें, ताकि उसको हर चीज की आदत हो। अब जैसे पाँव पे मैं पकड़ रहा हूँ इधर, मैं ज्यादा प्रेशर के साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम पाँव दबाते हैं, टांगे दबाते हैं, चीक्स पे करता हूँ तो मैं ज्यादा करता हूँ। लेकिन मीडियम यानी प्रेशर के भी इनको डिसऑर्डर होते हैं, तो आपने डिफरेंट प्रेशर के साथ भी इन बच्चों को टच के सेंसरी पे काम करना है। जब भी टच के सेंसरी पे काम करें, प्रेशर हर तरह का डाला करें, जितना भी मैक्सिमम डाल सकें और जितना भी मिनिमम डाल सकें, दोनों प्रेशर के साथ आपने टच के सेंसरी पे काम करना है। अब मैं इसके दूसरे पाँव को हाथ लगाया तो उस पर भी मैं प्रेशर डाल के भी कर रहा हूं। जब प्रेशर डाल के अच्छा दे ले तो आप दरमियाना प्रेशर मैंने टच के साथ दे रहा हूं। हर तरह के टच मैंने उसको फील कराना है, क्योंकि इनको
एम्पैथी नहीं होती, इनको फीलिंग नहीं होती। हमने हर टच के साथ, प्रेशर वाला टच भी और बाकी भी जितने भी प्रेशर्स हैं, थोड़ा सा फोर्सफुली प्रेशर के साथ, हर तरह से आपने कराना है। अब जब बच्चा माशाल्लाह इस अंदाज से आपके जब आपने टच के साथ उसके सेंसरी पे काम किया, अब मैं सेम ऐसे ही इसी के साथ स्ट्रेट भी ऐसे करके लेट के इसके टच के सेंसरी पे काम करूंगा कि मैंने इसके हैंड को भी पकड़ लिया है और इसके नेक के राउंड अपना हाथ भी दे दिया है, ऐसे करके टच किया। और अगर आप चाहते हैं मजीद भी टच के सेंसरी पे काम करें तो मैं थोड़ी सी लेग्स भी इसके पाँव के ऊपर ऐसे रख ले, ताकि हम पेरेंट्स जब मदर या फादर उसके साथ बच्चे के साथ जब स्लीप करें, सोएं, तो टच के सेंसरी के साथ काम कर सकें। इसी तरह से इस पोजीशन के साथ भी, पहले इसकी पोजीशन मेरे बिल्कुल अपोजिट थी, यानी मैं इसकी बैक पे बैठा था, तो मैंने इसके इस तरह से टच के सेंसरी पर देखिए इसने खांसी की, हालांकि इसको खांसी नहीं है, ये इसका स्केप था, तो मैंने नहीं करो ना बेटा, आवाज ना आए, तो वो उसकी वोकल स्ट्रीमिंग थी, तो मैंने उस पर भी उसको काम किया। मना करते रहना आपने अगर बच्चा कोई स्ट्रीमिंग करे, क्योंकि पहले हम आइडल लेइंग के साथ स्ट्रीमिंग पे काम कर चुके हैं, इसलिए हम उसको मना करते रहेंगे। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा माशाल्लाह जैसे ही इसमें करेगा, तो अब मैं तीसरी पोजीशन पे आऊंगा। अभी हल्की हल्की स्ट्रीमिंग कर नहीं करो, पाँव नहीं लो ना बेटा, शाबाश। कुछ देर के लिए आप बिट्स में आप उसको स्ट्रीमिंग पे कर सकते हैं, और कांस्टेंट स्ट्रीमिंग पे नहीं बोल देना वर्बल, बिट्स में करके दे सकते हैं, बिट्स पे करके। अगर वो कांस्टेंट से नहीं हो रहा तो बिट्स पे दें। अब देखिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी टच स्टार्ट में से शदीद कराई की है, बहुत वोकल स्ट्रीमिंग की है, बहुत उसने आवाजें स्क्रीमिंग शाउटिंग की है, और हिलता भी बहुत था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो इसकी स्ट्रीमिंग और हिलना खत्म हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस कराने से। अब जब माशाल्लाह इसका स्ट्रेट बैठ के भी टच के सेंसरी पे हो गया, अब नेक्स्ट इसकी पोजीशन क्या होगी कि अब मैं सेंस ऑफ साइड पे भी करूंगा, यानी अपनी तरफ रुख करके उसके सेंसरी पे भी काम करूंगा, प्लस आंखें बंद नहीं करूंगा, लेकिन अपनी तरफ करके और टच के सेंसरी पे भी करूंगा। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इधर लेटने लग गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको वही आइडल इसका जो है लेग के साथ पहले स्टार्ट में उसकी स्टिमिंग पे काम करूंगा, आइडल लेग के साथ ऐसे लेटे रहो ना, शाबाश लेटे रहो, ऐसे लेटे रहो, शाबाश शाबाश लेटे रहो, हिलना नहीं। इस तरह से लेटाने के बाद पहले इस पोजीशन में, अब ये मेरी तरफ देख रहा है, अब इसकी जो आंखें हैं वो मेरी देनी, उसका फोकस जो है मेरी तरफ है, और साथ में उसके टच के सेंसरी पहले मैं हाथ पे रख रहा हूं, हैंड्स पे। अब उसने फीट को मैं कहता हूं फीट ना हिलाओ बेटा, शाबाश। जब हैंड्स के साथ उसके सेंसरी पे होगा, फिर मैं इसके शोल्डर पे रख दूंगा। ये टच के सेंसरी पे पहले सिटिंग, मैं भी सिटिंग करा के, लेकिन बच्चा लेटा हुआ है लेकिन मैं बैठा हुआ हूं, पहले इस तरह से टच के सेंसरी पे काम करना है, उसके बाद आपने लेट के काम करना है। फिर उसके बाद मैंने इसके नीज पे रख लिया हाथ, लेग्स की नीज पे, टच के सेंसरी पे दूसरे नीज पे रख लिए। ये मैं घंटों घंटों कराता रहा हूं, उसके बाद ये मुझे कंप्लायंस दे रहा है। ऑटिज्म में बार बार प्रैक्टिस करते रहें, परसिस्टेंटली करते रहें, कंटिन्यूटी के साथ करते रहें, तभी कहीं जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। ऐसे नहीं है कि एक दफा काम कर लिया और फिर छोड़ दिया, फिर दो दिन तक काम ना किया। डेली बेसिस में ऑल टाइम 24 आवर्स काम करना पड़ता है इन बच्चों पे, फिर कहीं जाके ये बच्चे फोकस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, रिकवर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। हमने इसकी स्ट्रीमिंग ऑल टाइम हमने रोकनी होती है, स्टार्ट में सिटिंग के साथ, फिर स्टैंडिंग के साथ, फिर वॉकिंग के साथ, ऑल टाइम फिजिकली तो हम ऑल टाइम उसको मना कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमने उसको एक खास पोजीशन पे, चाहे वो सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, जब भी हम उसके सेंसरी पे, टच पे या टच के सेंसरी पे या स्ट्रीमिंग पे काम कर रहे होंगे, किसी भी डिसऑर्डर पे काम करें, तो फिजिकली आपको करना पड़ता है आपको। और वर्बल जब हम बोलते हैं, तो हम जब स्पेसिफिक किसी भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं तो हमें वर्बल बोलना पड़ता है। जैसे इस पे मैं वर्बल बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सेंसरी पे भी काम कर चुका हूं और साथ स्ट्रीमिंग पे भी काम कर चुका हूं। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह से लेइंग के साथ भी, इस पोजीशन के साथ भी, वो उसने मेरी टच को, मेरी सिटिंग और बच्चे की लेइंग, इस पे उसने टॉलरेट कर लिया। नेक्स्ट अब इसका क्या करना है कि मैंने इसी के ही राउंड, ये इसके लिए सबसे ज्यादा टफ था, इसमें इसने मुझे बहुत बिहेवियर दिए थे। मैं इसके साथ जनाब इस तरह से करके लेट जाऊंगा, ताकि इस टच के सेंसरी के साथ भी मदर के साथ कडल करे, फादर के साथ करे, गले मिले के सोए, तो कितना अच्छा फील होगा बच्चा। चूंकि ये बच्चे, इनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो मैंने इसके लेग्स पे हल्के सी लेग डाल दी, ताकि वो मेरे साथ ऐसे आराम से स्मूथली सोए,
खुद भी सो जाए, लाइट ऑफ कर दें, उसके बाद पहले लाइट ऑन करके इस पे काम करें, सुबह दोपहर शाम इसके आइडल लेइंग पे काम करें, उसके बाद फिर आप सो जाए बच्चा तो अच्छी बात है, ना सोए तो आप कम से कम आइडल लेइंग पे तो काम करें ना। फिर जब बच्चे को सोने के पैटर्न पे डालेंगे, यानी सोने के साथ भी करें, तो लाइट ऑफ कर देंगे तो बच्चा सो भी जाएगा। स्टार्ट में आपने सुबह दोपहर शाम जब जब भी कराना है, सिर्फ सोते हुए ये नहीं कराना आइडल लेइंग के साथ स्ट्रीमिंग या आइडल लेइंग के साथ सेंसरी टच के सेंसरी पे सिर्फ सोते हुए काम नहीं करना, बल्कि आपने बैठ के भी यानी हर वक्त काम करना है। आपने सुबह दोपहर शाम उसको आइडल लेइंग कराएं। फिर कहीं जाके जब आप उसको स्लीप के टाइम पे जो टाइमिंग ऑफ स्लीप है उस पर अगर आप उसको आइडल लेइंग कराएंगे और टच के सेंसरी पे काम करेंगे तो वो सो भी जाएगा आपके साथ। और अगर सुबह दोपहर शाम कराते हुए अगर बच्चा सो भी जाता है, हिलो नहीं ना आवाज नहीं, शाबाश हिलो नहीं, तो वो अगर सो भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे सोने दें। लेकिन पहले आपने ऑल टाइम डिफरेंट टाइम जोन में, डिफरेंट औकात में, डिफरेंट पैर में आपने उसके टच के सेंसरी पे, इस वक्त देखिए उसकी हल्की हल्की वोकल स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये इसके लिए सबसे ज्यादा टफ है कि इसका रुख भी मेरी तरफ है, इसको साइट भी मिल रही है और उस पर भी काम हो रहा है, और प्लस जो है टच के भी सेंसरी पे काम हो रहा है। देखिए हल्की सी साउंड आवाज ना है ना, शायद आवाज ना आएगी। देखिए तो आप इस पे चुके, इस पे अभी मैंने काम मजीद करना है, ये मेरी तरफ जो कर, तो इस पे अभी मेरा घंटों घंटों चुके काम करना मैंने, बाकी पोजीशन पे तो चाहिए ये देखिए बार बार करके स्ट्रीमिंग कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो आप इसको आवाज ना आए ना, शाबाश शाबाश। तो इस तरह से आप टच के सेंसरी पे भी काम करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को कोई स्टफ टॉय देते हैं कि उसके सेंसरी पे भी बच्चा उसी के साथ भी सोए, कोई स्टफ टॉय हो गया, कोई छोटा मोटा टॉय होगा, उसको भी हाथ में लेके सोए, या उसको गले मिलके या उसको टच करके सोए। तो इस तरह से करके आप भी अपने बच्चों के ऊपर जो शाबाश, चूंकि इसमें काफी ज्यादा इस डिसऑर्डर पे काफी टाइम शाबाश शाबाश लेट रहो, हाथ नहीं लाना, हैंड नहीं लाना। आप भी अपने बच्चों पे इसी तरह से खूब मेहनत करेंगे तो आपके बच्चे भी रिकवर होंगे। जहन में रखें आइडल लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब कहते हैं बच्चों का स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, उस स्लीप डिसऑर्डर से पहले जो लेक्चर नंबर मेरा 51 है वो स्लीप डिसऑर्डर से मुतालिक है, आप वो जरूर वॉच करें। लेकिन उसमें बच्चे की अगर आइडल लेइंग ही नहीं है तो वो सोएगा कैसे? उसको आइडल लेइंग पे अच्छा काम कराएंगे, आइडल लेइंग के साथ स्टिमिंग पे भी काम करेंगे, यानी स्टिमिंग भी ना करे और आइडल लेइंग करे। जैसे इस वक्त ये ना स्टिमिंग कर रहा है और आइडल लेइंग कर रहा है। आपकी मेरी पिछली वीडियो में मैंने सारा ही डिटेल बताया आइडल लेइंग के साथ स्टिमिंग पे किस अंदाज से काम करना, अपने डिस्टेंस कैसे क्रिएट करना। आवाज ना आए बेटा। तो साथ फिर जो है जब आप सेंसरी पे काम करें टच के, तो इस अंदाज में काम करें, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इसकी पोजीशन में, इसका पिलो इधर होगा, इसका हेड इस तरफ होगा और लेग इस तरफ होगी, इधर भी मैं इसी पोजीशन इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन होगी मेरी तरफ नहीं होगा इसका फेस, बल्कि अपोजिट साइड पे होगा। मैं इसके बैक पे बैठूंगा, फिर मैं इसके बैक पे लेटूंगा, फिर इसको स्ट्रेट करूंगा, फिर उसको टच पे काम करूंगा, फिर उसके जो है गर्दन में राउंड अपना आर्म करके नेक में और उसको टच देता रहूंगा हैंड्स पे, तो और लेग पे टच देता रहूँ ताकि उसके साथ भी वो अच्छा यानी टच के सेंसरी के साथ भी वो अच्छा यानी आराम से स्मूथली लेटा रहे। फिर मैं इसकी डायरेक्शन अपनी तरफ कर लूंगा इस पोजीशन पे। ऐसे बेड पे हर पोजीशन पे जितनी भी बन सकती हैं, पहले एक बेड पे अच्छा कराएंगे टच के सेंसरी पे भी, और जो मेरी पिछली वीडियो है आइडल लेइंग के साथ स्टिमिंग के डिसऑर्डर पे भी, एक बेड पे जब अच्छा हो जाएगा फिर हम सेकंड बेड, फिर हम थर्ड बेड, उस पे भी तमाम पोजीशन में कराएंगे। ऐसे वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिस कराएंगे। स्टार्ट में एक पैटर्न, एक बेड पे पैटर्न बनाने हैं, प्रिंसिपल बेड पे पैटर्न बनाना है, उसके बाद हम उसको रैंडमाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों के टच के सेंसरी आइडल लेइंग के साथ उस पर काम करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ सोएंगे, आपके साथ आपको जब उसको आप गले मिल के सोएंगे, टच करके सोएंगे, तो आपको भी एक अच्छा फील आएगा। बच्चों की जो बच्चे भी आपसे अफेक्शन बढ़ती है जब हम बच्चों के साथ गले मिलते हैं, मुझ जैसे हम कहते हैं बड़ों के साथ हम मुसाफा करते हैं तो हमें अफेक्शन मिलती है। तो ऐसे बच्चों के साथ जब लेटते हैं और लेट के बाद इकट्ठे उठते हैं तो माँ बाप को और खुशी का एहसास होता है। ऑटिस्टिक बच्चे हमारे साथ टच हमें नहीं करने देते, तो इनके चूंकि टच के सेंसरी होते हैं, इस अंदाज से अगर आप अपने बच्चों पे टच के सेंसरी पे काम करेंगे तो आपके बच्चे भी इंप्रूव और रिकवर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर है।